Dear students, good morning to all of you. Today we will discuss the remaining topic of business research method, that is measurement. Measurement. Today, first of all, we will discuss about what is the meaning of measurement. Actually, measurement refers to the assignment of numerals to the object to represent the amount of property or the characteristics possessed by the object. What did it means कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स के लिए जब हम एक असाइन करते हैं उसको किसी भी नंबर से या किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करने के लिए जब हम किसी को एक असाइनमेंट उसका करते हैं एक न्यूमरल्स के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम मेजरमेंट बोलते हैं. इसकी क्या ज़रूरत है? वाई वी आर studying in our business research methods, or what are the various needs of the measurement in a research. For this, we can see here there are various points, but we will cover these 3 points by which we can understand very well. First is the researcher can interpret the data to reach at certain conclusion. If measurement is done, अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो एक रिसर्चर जो है अपनी डेटा को इंटरप्रेट करने में उसको आसानी होती है. अगर मेजरमेंट ना हो तो कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए बहुत ही कठिनाई पड़ेगी. दैट्स व्हाई मेजरमेंट इज टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर अ रिसर्चर टू फाइंड आउट सर्टेन कंक्लूजन्स. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इट गिव्स अ पिक्चर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन. मीन्स मेजरमेंट इन रिसर्च मीन्स मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि क्या चल रहा है. एक इसका पिक्चर आउटलाइन करता है कि हमारे रिसर्च में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. सो इट्स इम्पोर्टेंस इज मस्ट मीन्स इट्स नीड. दैट्स वाई देयर शुड बी अ मेजरमेंट होना चाहिए. क्यों? क्योंकि एक आउटलाइन देता है. सिमिलरली द थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ पैरामीटर ऑफ इवोल्यूशन. If there is no measurement, if there is no parameter, then how can you evaluate to the things, evaluate to your research? That's why there should be measurement. By all these 3 points, we can see all these are the needs or the importance of the measurement. And next topic is, see here, goodness of measures. गुडनेस ऑफ मेजर्स मीन्स कि ऐसी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो मेजरमेंट को अच्छा मेजरमेंट बोल सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हियर वैलिडिटी. डेफिनेटली इफ देर इज नो वैलिडिटी इन मेजरमेंट, सो वी कांट से दैट इट्स अ गुडनेस ऑफ मेजर. फॉर अ गुडनेस ऑफ मेजर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मेजरमेंट शुड बी वैलिड. मेजरमेंट अगर वैलिड है तो हम ये कह सकते हैं दैट इज द गुडनेस ऑफ मेजर. सेकेंड थिंग इज द रिलायबिलिटी. डेफिनेटली मेजरमेंट को रिलायबल भी होना चाहिए. अगर वो रिलायबल नहीं है, दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेबल, तो दैट इज नॉट द गुडनेस. सो फॉर अ गुडनेस ऑफ ए मेजरमेंट इट शुड बी वेरी क्लियर दैट मेजरमेंट शुड बी रिलायबल. एंड लास्ट इज प्रैक्टिकलिटी. प्रैक्टिकलिटी का भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सब कुछ रहते हुए अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है मेजरमेंट, सो दैट इज नॉट द गुडनेस ऑफ मेजर्स. सो फॉर गुडनेस ऑफ मेजर्स ऑल दीज 3 पॉइंट्स शुड बी देयर: वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिकलिटी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग मैनेजमेंट रिसर्च. हम जब मैनेजमेंट रिसर्च करते हैं तो उसमें मेजरिंग मैनेजमेंट रिसर्च, जब मैनेजमेंट रिसर्च का मेजरमेंट करते हैं उसमें किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. वी कैन सी हियर द फर्स्ट इज द रिस्पोंडेंट, सेकंड इज सिचुएशन, मेजरर, इंस्ट्रूमेंट, एटीट्यूड ऑफ रिसर्चर, टाइम. ऑफ कोर्स रिस्पोंडेंट्स का मतलब हुआ कि जिनसे रिसर्चर्स कोई भी क्वेरीज आस्क करता है, पूछता है. जब कोई भी रिसर्चर किसी भी रिस्पोंडेंट्स से जब पूछता है तो किस तरीके का वो आंसर या फीडबैक देता है. कभी कभी
बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता या नहीं करना चाहता, तो वो मेजरमेंट में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. Second is the situation. Definitely, situation is also one of the drawbacks or the roadblocks for measuring in management research. Why? Because situation is vary time to time, so it can cause, situation can also cause the problems in measuring management research. Third is the measurer. Measurers means researcher. या मेजरर को रिसर्चर हम बोल सकते हैं, क्योंकि सम टाइम वही मेजर करता है. तो किस तरीके से वो मेजर करता है, दैट इज डिपेंड ऑन दैट मेजरर. ही और शी आल्सो कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम्स. इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू वेरियस टूल्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द रिसर्च. जो टूल्स हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकते हैं. नेक्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ रिसर्चर. मीन्स जो रिसर्चर उसका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल्स है, तो जैसा है उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. थर्ड इज टाइम इज ऑल्सो समटाइम कॉजेज द प्रॉब्लम्स. if you require more time but you have less time, then it is a kind of roadblocks measuring the research. And next is levels of measurement. In case of levels of measurement in your syllabus, there are 3 points. First is the nominal data, second is ordinal data, and third is interval data. So first of all we will discuss what is the meaning of nominal data. Nominal data या nominal scales you can say that. जब मेजरमेंट में नॉमिनल डेटा का यूज करते हैं तो किस तरीके से होता है कि नॉमिनल डेटा का मतलब होता है कि ये मेजरमेंट में हम उस चीज़ को नंबर या नेम के द्वारा असाइन करते हैं. सी हियर, नॉमिनल डेटा क्लासिफाइज अ सेट ऑफ इनटू कैटेगरीज दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. एक एग्जांपल के थ्रू अगर इस चीज़ को हम समझे तो बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे सपोज करिए यूएसए में की बात करें हम. यूएसए में जितने भी पब्लिक हैं उनको 2 पार्टी के रूप में है, एक डेमोक्रेट्स के रूप में होता है, एक रिपब्लिकन के रूप में. तो हमने क्या किया, इनको हमने एक नेम से, एक डेमोक्रेटिक नेम और एक डेमोक्रेट और एक सेकंड इज रिपब्लिकन, इन दोनों नेम से हमने उसको मेजर किया है पूरे पब्लिक को. तो अगर इस तरीके के मेजरमेंट्स होते हैं या कोई नंबर्स के थ्रू होते हैं तो उनको हम बोलेंगे नॉमिनल. सेकंड इज द ऑर्डिनल डेटा. ऑर्डिनल जैसा नाम, इट्स नेम इटसेल्फ सजेस्ट व्हाट इज द ऑर्डिनल. ऑर्डिनल रेफर्स टू ऑर्डर, जिसमें हम कोई ऑर्डर देते हैं. सी हियर, ordinal data is the lowest level of order scale that ranks object or individual along with the continuum of attribute being scaled from the largest to smallest. इसमें हम क्या करते हैं कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एक रैंक देते हैं. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जांपल हमने दिया रैंक ऑफ बुक्स. हमने 3 बुक्स को लिया है, बुक्स ए, बुक्स बी, बुक्स सी, और अपने हिसाब से हमने इसको रैंक दिया है कि बुक सी इज द फर्स्ट रैंक, बुक ए इज सेकंड रैंक, बुक बी इज थर्ड रैंक. अगर इस तरीके से हम किसी भी बुक्स का मेजरमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल रैंकिंग, ऑर्डिनल टूल्स ऑफ द मेजरमेंट. एंड थर्ड इज इंटरवल डेटा. इंटरवल डेटा मेजरमेंट में हम करते क्या हैं, इस टाइप के मेजरमेंट में हम एक इंटरवल के फॉर्म में हम मेजरमेंट करते हैं. यू कैन सी हियर 0 to 1 को मैंने ए में दे दिया कैटेगरीज में, 1 to 3 को बी में, 3 to 7 को हमने सी कैटेगरीज में इसको इंटरवल एक बना के हमने इसको मेजर किया है. सो इन दिस वे वी कैन से वी कैन मेजर टू द डेटा लाइक नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल फॉर्म. In your syllabus there are only 3 tools, that's why we are discussing here only 3. And next topic will be scaling, that will covered in the next video. So first of all you should be careful regarding all these analysis, all these explanation of the topic that is covered by me today.
डेफिनेटली आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आप सभी लोग इसको देखिए, पढ़िए, इसकी स्टडी करिए। कोई प्रॉब्लम्स होती है मुझे फ़ोन करिए आप। मेरा नंबर सबके पास है 9889032222। कोई प्रॉब्लम्स होती है आप तुरंत पूछिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें बताएंगे जो रिमेनिंग टॉपिक होगी। इसके साथ ही साथ हम इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो डेफिनेटली बी श्योर एंड आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए। हाँ, घर में रहते हुए आप अपनी स्टडी को अच्छे करिए। थैंक यू वेरी मच।